अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खादिम कैसे हाज़िर हुआ करता है। जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और एक नई सुबह हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें दूर से ही जब सब्ज़ गुंबद नज़र आना शुरू होता है तो एक कैफ़ियत ही अलग बन जाती है। और जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बिल्कुल बारगाह रिसालत के बिल्कुल चौखट पे पहुँचते हैं, यानी कि जहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है, वहाँ पर एक कोने पे खड़े होके हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर हुज़ूर को बताते हैं कि या रसूलल्लाह आपके दरबार में हम हाज़िर हुए हैं। और ये हमारी हाज़िरी लगाने से पहले का एक अमल होता है जो हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होने से पहले किया करते हैं। और यही अमल जो है हम हमेशा करते हैं, आते वक्त भी और जाते वक्त भी, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि दुनियावी मामलात तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो दुनियावी के आगे की चीज़ है, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उस मकसद के लिए हम यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारी हाज़िरी कैसी हो रही है, किस तरीके से मुमकिन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस अमल के बाद हम पूरा दिन जो ड्यूटी करते हैं, तो हमारी दुरूद पाक का नज़राना हमेशा ज़मानों पर होता है। और कैफ़ियत मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे ऊपर कितनी अल्लाह पाक की रहमतों का और तजल्लियातों का नुज़ूल हो रहा होता है कि हम उस वक़्त अपनी कैफ़ियत आपको बता नहीं सकते, मतलब अल्फ़ाज़ नहीं है उस कैफ़ियत को बयान करने के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने मुझसे सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुँचाने का कहा था, वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा चुका हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि तकरीबन पूरी मस्जिद नबवी में 1500 से ऊपर खादिम हैं और उनकी शिफ्टें लगती हैं ए, बी, सी करके, मतलब मॉर्निंग भी होती है, इवनिंग भी होती है, नाइट भी होती है। और उन खादिमों के अंदर कुछ खुश नसीब ऐसे खादिम हैं जो हरमैन शरीफैन के अंदर काम कर रहे हैं। फिर उसमें से भी चुन के कुछ ऐसे खुश नसीब खादिम हैं हरम है, वहाँ काम कर रहे हैं। और उसमें से भी कुछ चुने हुए ख़ास खादिम हैं जो कि बिल्कुल रियाज़ुल जन्नह में काम कर रहे हैं, बाबुस्सलाम पे काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करम रखा है और बग़ैर किसी सोर्सेज़ के, बग़ैर किसी की सिफ़ारिश के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाबुस्सलाम पे फ़िक्स हुआ। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल होता है रोज़ाना कि जब मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बाबुस्सलाम से जाके जो है ना उनकी पुरअनवार के ऊपर मैं जब जाके खड़ा होता हूँ और हुज़ूर को सलाम अर्ज़ करता हूँ, तो सिर्फ़ हुज़ूर होते हैं, मैं होता हूँ और एक आध जो है ना वहाँ पे अफ़सर होता है जो कि ऑन ड्यूटी होता है, और कोई भी नहीं होता। मैं हुज़ूर को सलाम अर्ज़ करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। कभी-कभी तो मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, कभी-कभी जिस्म में बिजलियाँ दौड़ जाती हैं और पाँव की आखिरी उँगली के नाखून से लेकर सर के बाल, एक-एक बाल तक जो करंट दौड़ता है और जो लहरें दौड़ती हैं और जो कैफ़ियत होती है, वो नाक़ाबिल बयान है कि जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बातें कर रहे हों और आपको पता हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुन रहे हैं, आप जो है ना वो कैफ़ियत बयान नहीं कर सकते। हकीकत में मेरे आँसू खुश्क हो चुके हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो इतना रोया था, इतना रोया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने थपकी दे दी। और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं जितनी भी कैफ़ियत में आ जाऊँ, मेरे बहुत मुश्किल से आँसू आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रसूल खुदा ने दी हुई है। और इतना सुकून होता है कि मुझे लर्ज़ा तारी हो जाता है और मेरी आँखें नम हो जाती हैं। मैं कभी-कभी इतनी सारी रहमतें और वो मंज़र देख के जो लोग सिर्फ़ ख़यालातों में देखा करते हैं, सोचा करते हैं कि पूरी ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं लोगों की सोचते कि हम आएँगे इस मकाम तक पहुँचने की कोशिशें करते रह जाते हैं और हत्ता के मौत से जा मिलते हैं। तो कुछ लोग इस तरह की भी इस दुनिया से चले गए जिनकी हसरतें थी इस मौके को देखने की। कुछ लोगों की हसरतें थी कि हम रोज़ा रसूल पे हाज़िर हो जाएँ एक मरतबा, और कुछ हाज़िर होके चले गए तो दोबारा तमन्ना करते हैं कि काश रसूल खुदा दोबारा हमें इस एज़ाज़ हमें बख्शें और हम फिर दोबारा मदीना आएँ। लेकिन मैं अपने ऊपर इस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे सब्र का इस कदर मुझे इतना अज़ीम तोहफ़ा दिया है कि जिसका हक़ के शुक्र अदा नहीं हो सकता। हुज़ूर की बारगाह अक़दस के अंदर जाके खड़ा होता हूँ तो फ़कत हुज़ूर सामने होते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ होते हैं, उमर फ़ारूक होते हैं, और मैं होता हूँ और मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और हर उस शख़्स का भी सलाम अर्ज़ करता हूँ जिसने मुझसे हुज़ूर तक सलाम पहुँचाने का कहा। और फिर मैं हुज़ूर से अपनी बातें करता हूँ। कभी-कभी तो बातें होती ही नहीं हैं, कभी-कभी शर्मिंदा हो जाता हूँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा लर्ज़ा तारी हो जाता है जिस्म के ऊपर, और कभी-कभी ज़बान पे लुग़त आ जाती है, लुग़नत आ जाती है कि बात नहीं हो पाती। लेकिन रसूल खुदा का ये करम है मुझ पे कि उन्होंने अपनी चौखट के ऊपर मुझे अपनी नौकरी दी है। मैं जब चाहता हूँ रियाज़ुल जन्नह में नमाज़ पढ़ सकता हूँ।
میں جب چاہتا ہوں حضور کو سلام کر کے آ جاتا ہوں. جہاں سے لوگ اسپیڈ سے گزر جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے تسلی سے باتیں کرتا ہوں. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, مطلب خادموں کو یہ اعزاز حاصل ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا, کوئی بھی خادم ہو جب وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تسلی سے سلام عرض کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے. کوئی اوقات نہیں تھی, میں جو بھی آج اس مقام پر پہنچا ہوں سب رسول خدا کی نظر رحمت ہے, نگاہ کرم ہے. اور اسی مقام کے صدقے میں آج وہ لوگ بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں جو کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے, لیکن یہ ساری کی ساری عزتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہیں. آخر میں اس بادشاہ کا غلام بنا, اس باس کا غلام بنا جس کے خاطر اللہ پاک نے پوری دنیا کو خلق فرمایا, کیونکہ ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بنی ہے اور اتاری گئی ہے, اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں سچ بتاؤں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جب ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب کھڑے ہونے کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی بات نہیں ہو پاتی, تو پھر وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں, دل جو سنبھلے تو پھر جانب روضہ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا ہوں اور یہاں پہ خدمت کے لیے آیا ہوں. تب سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی فائز سے ہمارا کانٹیکٹ ہو جائے اور ہم اس کو جو ہے نا خاص کچھ باتیں بتائیں اور وہ ہماری بارگاہ رسالت میں جا کے وہ باتیں عرض کر دے. تو میں نے, میرے دوستوں نے اسٹیٹس لگائے تھے تو ان تک کے پاس ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی میرے کانٹیکٹ نمبر مانگے, اور میں اس پہ کہتا ہوں کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظر خاص اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب عطا فرمائے. اور جس نے بھی جو مجھ سے دعاؤں کا کہا ہے میں نے اس کی امانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچائی ہے. اس کی گزارش ہے اللہ پاک ان کی حق میں بھی آسانیاں فرمائے اور میرے حق میں بھی آسانی فرمائے, اور اس مقدس جو رتبہ جو ملا ہے اس کی حفاظت کرنے کی اور صحیح طریقے سے اس کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر اس عاشق کی تمنا پوری فرمائے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ سکندروں سے بھی اعلیٰ اس کا درجہ ہو جائے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی در کا گدھا ہو جائے. تو بس اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.